यस, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या क्या कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सो दैट इज S7 is equal to 49, clear, and S17 is equal to 289, clear। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ n टर्म्स, क्लियर। अब ये नहीं बोला कि ये लास्ट टर्म है, Sn आपको फाइंड आउट करना है। यहां से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n over 2a plus n minus 1 into c, क्लियर। यही फॉर्मूला यूज करना है। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? 7। सो S7 is equal to 49 implies that 7 over 2 2a plus n minus 1 into b is equal to 49, क्लियर। ये 7 और ये 49 कट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा ब्रैकेट में है, क्लियर। 7 1 का 7, 7 7 का 49। अब आपके पास क्या रह गया? यहाँ पे n minus 1 क्या वैल्यू लगाए? 6। सो इट इज 1 over 2 2a plus 6 into b is equal to 7। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 कॉमन निकाल सकते हैं। आपके पास क्या रहेगा? 1 over 2 into 2a plus 3b is equal to 7, क्लियर। अब ये वाले 2 और ये वाले 2 कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो गए। आपके पास इक्वेशन बन गई a plus 3b is equal to 7। Let it be equation number 1। Okay, now on the same line, जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है, you will use the S17 is equal to 289। Frame the second equation। S17 is equal to 289। S17 का फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा? 17 over 2, clear, in the bracket 2a plus n minus 1 will be 16 into d is equal to 289। यहाँ से 17 into 17 289, again 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, so it will be 2 into a plus 8b over 2 ये वाला, ओके, is equal to 17। आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या होगी? a plus 8b is equal to 17। Let it be number 2। Now solve these two equations। So second equation is a plus 8b is equal to 17 and first was a plus 3b। इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 8 minus 3 5b और ये दोनों कट हो जाएंगे 10। वैल्यू ऑफ d will be 5 1 5 5 2 10। d की वैल्यू मिल गई, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहां से निकालोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या फटाफट निकालिए। Put d is equal to 2 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 की आपके पास a plus 3b is equal to 7। So a plus 3 into 2 is equal to 7, which implies a is equal to 7 minus 6। a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब आपको a भी देना है, d यू कैन फाइंड Sn। वो n की टर्म नहीं रखना उसको। d कितना है आपके पास? 2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? यही फॉर्मूला, यस। Put a is equal to 1, b is equal to 2, Sn is equal to, इसमें अगर आप डालोगे n over 2 2a, that is 2 into 1 plus n minus 1 into 2।
It is equal to n over 2 plus 2 into n 2n minus 2 n over 2 into 2n. So it will be n square. तो आपका आंसर कितना हो गया? S n is equal to n square. So in question number 10, show that A1, A2 up to AN form an AP where AN is defined below. Clear? आपके पास सीरीज है A1, A2, A3 and so on up to AN. Where AN is equal to, इसमें आपको AN की वैल्यू गिवन है 3 plus 4n. आपको ये बताना है कि ये वाली सीरीज जो है ये AP सीरीज है. क्लियर? AP सीरीज के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस सेम बताना पड़ेगा. nth टर्म यू आर गिवन, वी कैन फाइंड प्रीवियस टर्म. इसकी प्रीसीडिंग टर्म निकाल सकते हैं. n की बजाय an minus 1. तो कितनी हो जाएगी? 3 plus 4 instead of n. We will write n minus 1. Okay? तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 plus 4n minus 4. It will be 3 minus 4 will be minus 1. 4n minus 1. Clear? ये आपके पास a n minus 1 आ. अब आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना, ये an है, इससे पिछली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म आपके पास होगी an minus 1th टर्म. क्लियर? तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. अगर ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये AP होगी. अगर वो मल्टीपल ऑफ n है, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. अगर वो n का मल्टीपल है तो वो AP सीरीज नहीं. क्लियर? तो फाइंड आउट द डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? an minus 1. आपको पता है ना ये an और an minus 1 इन दोनों में डिफरेंस है. ये यहाँ पे इसकी पिछली टर्म है, इसको ऐसे नहीं नेगेटिव लिखना. हाँ जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी? an की वैल्यू 3 plus 4n minus an minus 1 की वैल्यू 4n minus 1 इसको ब्रैकेट में. So it is equal to 3 plus 4n minus 4n plus 1. कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 4n कट हो गए. It is 4. So common difference is 4. एक वैल्यू आपके पास आ गई कॉमन डिफरेंस. Is it multiple of n? No. It is independent of n. फिक्स्ड नंबर है. ठीक है? इसका मतलब अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1. a2 minus a1 वो भी सेम ही होगा. जो मर्जी आप n की वैल्यू डालते जाओ, 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कितना रहेगा? 4 रहेगा. ठीक है? तो क्या लिखोगे इसमें? b is a constant independent of n. यहाँ पे कहीं पे भी n नहीं है, कांस्टेंट नंबर है. Therefore a1 a2 up to so on an is an AP. Now here we have to find value of sum of first 15 terms. Clear? उसके लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? A15 चाहिए और A चाहिए. क्लियर? और दूसरा मेथड क्या है? अगर A15 नहीं आपने निकालना तो आप ये डायरेक्ट 2A plus n minus 1 into D भी निकाल सकते हैं. So S15 is equal to 15 over 2A plus n minus 1 into D. ये फॉर्मूला है. अब इसमें हमने A और n तो यहाँ पे 15 है, n minus 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा. क्लियर? तो वो वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो आपको डी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये ए एन की वैल्यू है। जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपको a1 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। यहां से a1 कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1 दैट इज 7। क्लियर? कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके हो। यहाँ पे वैल्यूज लगा दो 15/2 2 × 8 2 × 7 प्लस n is 15 n minus 1 कितना हो जाएगा 40 and value of d is 4 so it is equal to, यहाँ पे अगर आप n/2 लिखना चाहते हो तो n/2 भी लिख सकते हो। क्लियर? अगर यहाँ पे आपने 15 नहीं लिखना you can write n/2 और उसके बाद वैल्यू लगा सकते हो। सो 15/2 इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या क्या है 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी आ जाएगा और ये 2 भी है, इसका मतलब 2 × 7 कॉमन निकालिए, यहाँ पे 1 + 4 ये रह जाएगा। ओके फटाफट कैलकुलेशन करिए, 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 525। हाँ जी, फर्स्ट इसमें क्या क्या आपको गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP you are given the value of Sn is equal to how much 4n minus n square। ठीक है, और क्या गिवन है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मींस आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है a और a1 एक ही बात है ना। दूसरी और कौन सी वैल्यू निकालनी है, what is the sum of first two terms, that is S2 आपको निकालना है। what is the second term, A2 भी निकालना है, उसके बाद A3 निकालना है, A10 फाइंड आउट करना है एंड an हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो एक बार अगर आपने A2 फाइंड आउट कर लिया, अगर A2 फाइंड आउट कर लिया तो ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो ना। क्लियर? A2 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे A + D, इसका मतलब आपको A भी पता होगा D भी पता होगा है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो Sn सम ऑफ n टर्म्स, अगर ये 1 हो Sn की वैल्यू आपको गिवन है 4n minus n square। क्लियर? अगर हमारे पास टर्म्स है A1 A2 A3 and so like this an। क्लियर? an टर्म्स है हमारे पास, Sn इन सब का टोटल हो जाएगा, इज इट? S1 में क्या आएगा 4 × 1 minus 1 square। सो S1 कितना हो गया आपके पास 4 - 1 3। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ये है, अकेली का सम कितना रहेगा ओनली A1 और A, इसका मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और वही S1 है। अगर एक ही आपके पास टोटल करने के लिए नंबर है तो वो वही रहेगा ना। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ से S1 निकाल के वो फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास। क्लियर टू ऑल? उसके बाद आपको क्या पूछा है S2, फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। S2 कैसे फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 2 लगा दो, 4 × 2 minus 2 स्क्वायर कितनी आ जाएगी 8 - 4 दैट इज 4। देन आपको S2 पूछा है, S2 की वैल्यू आपके पास हो गई 4। फर्स्ट आंसर ये हो गया आपका, सेकंड आंसर यहाँ पे हो गया, थर्ड में आपको क्या पूछा है A2। S2 = 4 का मतलब है यस A1 + A2 = 4। क्लियर? अगर आप इस बैग में A1 भी है और A2 भी है, दोनों में से अगर आप A1 निकाल लोगे तो आपके पास क्या रहेगा A2। क्लियर? ये क्या है आपके पास S2 सम ऑफ टू टर्म्स, उसमें से ये वाला क्या है S1। S2 में से जब हम S1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा सेकंड टर्म। क्लियर?
नाउ S2 minus S1 is equal to S2 क्या होगा A1 plus A2 और इसमें से हमने माइनस S1 किया दैट इज A1, तो आपके पास क्या रह गया A2 ना, so S2 minus S1 is equal to A2. सेकेंड टर्म S2 की वैल्यू आपको पता है, S1 की पता है, सब्ट्रैक्ट द टू, S2 की वैल्यू 4 माइनस S1 की वैल्यू 3, सो A2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, A2 की वैल्यू आपके पास 1, ओके। उसके बाद आपको टू टर्म्स पता चल गई, A1 कितना था 3 S1, ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, टू सक्सेसिव टर्म्स पता चल गई, यू कैन फाइंड कॉमन डिफरेंस, निकाल सकते हैं, हाँ जी, फटाफट कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। और एक बार आपके पास A और D की वैल्यू आ गई तो आप सारी टर्म्स कोई भी निकाल सकते हैं, so D is equal to A2 minus A1, 1 minus 3 that is minus 2, D की वैल्यू आपके पास -2 है। Now you know the value of A1, A1 और A एक ही बात है ना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट टर्म A भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं, तो ये A या A1 एक ही बात है, इसकी वैल्यू 3 हो गई, D की वैल्यू -2। अब देखो आपको कौन कौन सी टर्म्स पूछी है, A3 की वैल्यू A plus 2B फटाफट निकालिए, उसके बाद A10 पूछी है A plus 9 और उसके बाद AN पूछी है दैट इज A plus n minus 1 D, इनकी वैल्यूज A और D की वैल्यूज लगा दो, A की वैल्यू आपके पास 3 है, so 3 minus 4 minus 1, क्लियर। नेक्स्ट कितनी आएगी, A is 3 plus 9 into -2, 3 minus 18 minus 15, next is 3 plus n minus 1 as it is and value of D is -2, तो इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ n आएगा is equal to 3 minus 2n minus minus plus 2, 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5, so it will be 5 minus 2n, clear, so whatever you are asked you are able to find, find the sum of first 15 multiples of 8, तो क्या हो गए 8, 16, 24, given series is क्या होगी 8 into 1 8, 8 to the 16, 8 to the 24 and so on like this up to 120 लिखता है तो 120 लिख सकते हो, अगर आपने कोई और नंबर लिखना है आप, अगर यहाँ पे 120 नहीं लिखना तो आप यहाँ पे दूसरा क्या लिख सकते हो अप टू 15 टर्म्स, ठीक है, या तो आप n is equal to 15 लिखोगे या फिर ठीक है, so what do you want, so last term will be 15 into 8 that is 120 ऐसे, क्लियर। अब ये अंडरस्टूड है कि डिफरेंस 8 का होगा, सो इट इज 8, कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is 80, S 50, S n का फॉर्मूला क्या होता है है ना, लेकिन यहाँ पे ये वाली हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट, सो दिस विल बी एप्लीकेबल। अगर आपने यहाँ पे 15 टर्म लिखा है तो फिर फर्स्ट लगा सकते हो, कितनी वैल्यू आ जाएगी S15 इज इक्वल टू
15/2 in the bracket 8 plus 120. अच्छा कितना लिखूं 60 as 15. Sum of first 15 terms. Question number 1. Which term of the AP series are given? AP series is 121, next is 170, 130 and so on. ठीक है? Which term is first negative term? आपने क्या सपोज कर लिया? Let AN is first negative term. So we have to write AN. अगर AN first negative term है, तो AN will be less than 0. ठीक है? Which implies AN is less than 0. अब इस सीरीज में A की वैल्यू आपके पास कितनी है? 121 और कॉमन डिफरेंस 170 minus 121 that is -4. ये दो चीजें चाहिए आपको. अब आप वो इसमें लगा दो वैल्यूज. क्या आ जाएगा आपके पास? AN A plus N minus 1 into B is less than 0. A is 121 plus N minus 1, B is -4 is less than 0. 121 minus 4N plus 4 less than 0. 121 plus 4, 125 is less than how much? 4N. यहाँ पे 4N नेगेटिव है. अगर हम दोनों तरफ 4N ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? इधर भी 4N ऐड हो जाएगा, 4N minus 4N खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 4N हो जाएगा. क्लियर? नेगेटिव नंबर अगर है तो हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. अगर पॉजिटिव नंबर है वो भी हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ओके? अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज होगी. अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी. चेंज कब नहीं होगी? जब आप दोनों तरफ कुछ ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4N लेस देन 4N greater than 125 and greater than 125 over 4. अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप इसमें देखो तो हमने एस्टिमेशन लगानी थी n की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 4 12, 4 1 4. ठीक है? n की वैल्यू अगर नेगेटिव AN है, AN कब नेगेटिव होगा? फॉर द टर्म्स ग्रेटर देन 31 एंड 1/4. 31 से वेरी लेस टर्म कौन सी होगी? 32. ठीक है? सो 32nd टर्म will be first negative term. क्लियर? इसका मतलब 32nd से आगे वाली सारी टर्म्स 32nd भी और उससे नेक्स्ट वाली सारी टर्म्स क्या होंगी? नेगेटिव होंगी. लेकिन उनमें से फर्स्ट टर्म कौन सी है? 32nd.